कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग सही हैं। चलिए एसएससी सीजीएल 70 डेज संग्राम के एक नए टॉपिक के साथ रीजनिंग में मैं हाजिर हूँ आपके साथ। सिलोजिज्म का टॉपिक लेकर बहुत ही बढ़िया ये न्याय वाक्य का टॉपिक। मैं बताऊं कि इस टॉपिक से अपने परीक्षा में क्वेश्चन आना बिल्कुल निश्चित है। तो आइए इस शानदार टॉपिक को आज हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे। और आप सब बस जल्दी से काम कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। साथ ही साथ क्लास के लास्ट में आप सब हमें ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही क्लास में और क्या सुझाव देना चाहते हैं आप। ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव का अर्थ है कि उससे आपको फ़ायदा होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर किस बात के शुरू करेंगे। यह टॉपिक अपने सीजीएल के टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में है। आपको याद है ना, टीयर 2 का हर सवाल 2 और टीयर 1 का हर सवाल 2 नंबर का, टीयर 2 का हर सवाल 3 नंबर का है। यहाँ पर अपना टारगेट विशेष तौर पे अभी टीयर 1 है, फिर हम इसके और बेहतरीन और टफ लेवल के सवालों के साथ टीयर 2 की प्रैक्टिस आपकी शुरू कराएंगे आराम से, तब बोर्ड पर आकर लाइव। इस सीरीज़ का उद्देश्य है कि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को स्क्रीन पर अपने सामने देखते हुए आप फटाफट उन्हें सिंप्लीफाई कर सकें। तो अब ज़रा देखिए कि ये डायरेक्शंस हमें क्या कुछ दिए गए, उनके बारे में पहले मेरे साथ आप पढ़ लीजिए, फिर एक एक चीज़ आपको आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ से 1-20 तक सवालों की बात करूँ तो नीचे प्रश्न 1 से 20 आज के सेशन के शानदार 20 सवालों पर हम डिस्कस करेंगे। प्रत्येक प्रश्न में 2 या 3 स्टेटमेंट यानी कथन दिए गए हैं आपको। उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं आपको दिए गए दोनों निष्कर्षों को सत्य मानना है। सबसे बड़ा शब्द है कि जो भी निष्कर्ष दिए जाएंगे क्या मानना है, उसको सत्य मानना है। अगर वो सत्य हैं तो उसी के बेस पे कौन सा निष्कर्ष निकलेगा ये हमें बताना है। कहता है कि जितने भी कथन तर्कसंगत रूप से निकलेंगे, चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी, इसका मतलब कथन में जो कुछ कहा गया है आपको उसे सत्य मानना है, वास्तविकता से उसको कतई नहीं जोड़ना है। यह मान के चलना है कि कथन में जो कुछ कहा वो सही है, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा। कहता है कि उत्तर आपको पहला तब देना है जब आपका पहला निष्कर्ष सही हो, उत्तर दूसरा तब देना है जब सेकंड वाला निष्कर्ष सही हो, उत्तर तीसरा तब देना है या तो पहला सही हो या तो दूसरा हो, उत्तर चौथा तब चुनना है ना तो पहला ना ही दूसरा सही हो। अगर दोनों ही सही हों तो 5वां आंसर हमें देना होगा। ये हमारे विकल्प रहे। आइए देर किस बात की, हम अपने लिए शुरू करते हुए देखेंगे अपने सेशन का पहला क्वेश्चन फर्स्ट आप सभी बच्चों के लिए ये रहा। मैं एक बात बता दूं कि सबसे बेहतरीन होता ये है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हमें मिले हम बेन आरेख मेथड का प्रयोग करें। बेन आरेख मेथड में करना क्या बच्चों, आपको जो दोनों कथन है उसी का आपको डायग्राम बना लेना है। इसके बाद जो दोनों निष्कर्ष है उसी डायग्राम में से जिसमें मैच करेंगे वह आपको उत्तर दे देना होगा। चलिए क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, आप लोग भी इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ लगातार आंसर देते रह सकते हैं। और हाँ, लास्ट में हमेशा मैं कहता हूँ हल करके ये बताओ कि जितने भी हमने उस सेशन में सवाल कराए हैं आप कितने अच्छी तरीके से कर पाए हो, कितने क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर पा रहे हो। चलिए भाई, देर किस बात की, पहला सवाल। कुछ आर्टिस्ट, इन्होंने कहा क्या है, वो पेंटर हैं। अगर इनका कहना है कि कुछ आर्टिस्ट पेंटर हैं तो हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा, कुछ आर्टिस्ट हैं और वो क्या हैं, पेंटर हैं। तो चलो ये हमने आर्टिस्ट को ए से लिख दिया, पेंटर बाबू को हमने पी से लिख दिया। कुछ डांसर पेंटर हैं, यहाँ पे नई एंट्री डांसर को गई, हमने डी से लिख दिया। अब पहला आपका जो निष्कर्ष है वो ये कह रहा है सभी आर्टिस्ट डांसर हैं। सभी आर्टिस्ट डांसर, कोई संबंध नहीं, पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा कह रहा है सभी पेंटर डांसर हैं। सभी पेंटर डांसर नहीं, ये बात भी गलत है। दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते, और जब दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण ना करेंगे तो आपका अपना चौथा आंसर चुनना होगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया आप सबको। ओके भाई, अपने सेशन के सेकंड क्वेश्चन के लिए आ जाइए, सब लोग तैयार रहिए और एक ही क्वेश्चन पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे।
यहाँ आप लिखा बच्चों सभी केबिन कमरे हैं, तो सभी केबिन क्या हैं, कमरे हैं। तो पहला केबिन को के से लिख देता हूँ, कमरे को चलो कमरा ही लिख देता हूँ। तो सभी केबिन कमरे हो गए। फिर कहता है सभी कमरे बिल्डिंग हैं, ये इसके दायरे में आ गया, तो ये सभी की सभी बिल्डिंग हो गए। ओके, पहला निष्कर्ष कहता है सभी बिल्डिंग कमरे हैं। बच्चों ये गलत हो गया, देखो बिल्डिंग ये कमरे ये, तो सभी बिल्डिंग नहीं हो सकता, कुछ होता तो सही हो जाता, पहला गलत। लेकिन दूसरा कहता है सभी केबिन बिल्डिंग, हाँ जी सभी केबिन बिल्डिंग, ये बात बिल्कुल सत्य है, तो केवल सेकंड निकलेगा। नो डाउट दूसरा वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा, इस नाते विकल्प सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई फटाफट आगे बढ़ते रहिए, अपने सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा है सभी मकान अपार्टमेंट हैं। तो अगर आप ये कहोगे सभी मकान अपार्टमेंट हैं, तो ये हो गया सभी मकान, ये हो गए अपार्टमेंट, अच्छी बात है। कहते हैं सभी अपार्टमेंट फ्लैट हैं, एक दूसरे के अंतर्गत यानी आल वाला रूल हो गया, तो सभी अपार्टमेंट क्या हो गए, फ्लैट हो गए, अच्छी बात है। निष्कर्ष पहला है कुछ फ्लैट मकान हैं, एकदम सत्य है, पहला बिल्कुल सही निकल आएगा। दूसरा बच्चों कहता है सभी फ्लैट मकान है, नहीं गलत है, तो यानी पहला बिल्कुल सही होगा, आपका आंसर फर्स्ट हो गया। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। कहते हो कोई महीना वर्ष नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि महीना महीना है और वर्ष वर्ष है, तो एक हम लोगों ने महीना रख दिया और दूसरा कथन वर्ष हो गया। कहता कोई सेकंड, कोई वर्ष सेकंड नहीं है, तो मतलब सेकंड भी क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। अब पहला वाला निष्कर्ष देखें, सभी सेकंड महीने, कोई संबंध है, नहीं गलत कर दो, चित्र देख के आप समझ पा रहे होंगे। कोई सेकंड महीना नहीं है, ये भी आपका गलत होगा। कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, तो आपको विकल्प चौथा आंसर चुनना पड़ेगा। चलिए फटाफट सेशन के अगले सवाल की तरफ बढ़िए। हाँ साबत शेरो जरा जवाब दो, आपके कमेंट थोड़ी स्लो आ रहे हैं, और तेज जवाब चाहिए मुझे। क्या है ये, कहता है कि सभी जीप कार हैं, तो सभी जीप क्या हैं, कार हैं, तो चलो सभी जीप को हमने कार बना दिया। कहता है अगला कुछ बस ट्रक हैं, तो आपको एक बात समझनी थी कि सभी कार बस हैं, ये बात भी कही गई, तो सभी कार क्या हो गई, बस। आगे कहते हो कुछ बस ट्रक हैं, कुछ बस ट्रक हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ डायग्राम बन जाएगा। चलो डायग्राम समझ आया। पहला निष्कर्ष कहता है कुछ जीप ट्रक हैं, कुछ जीप ट्रक, बच्चों जहाँ संदेह होगा जीप यहाँ पे, ट्रक यहाँ पे, ये हो भी सकता नहीं भी, संदेहास्पद मामला है, इस नाते आपका पहला निष्कर्ष गलत होगा। लेकिन दूसरे में कहता है सभी जीप बस हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, सो सेकंड यानी विकल्प 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अपने सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कुछ बाल रैकेट हैं, कुछ बाल रैकेट हैं, तो ये कुछ बॉल हो गया और रैकेट हो गए। आगे कहते हैं कुछ रैकेट बैट हैं, तो कुछ रैकेट बैट हैं, ये देखेंगे, तो कुछ रैकेट बैट हो गए। फिर कहते हैं सभी बैट नेट हैं, तो सभी बैट नेट हो गए, अच्छी बात है। पहला निष्कर्ष कहता है कि कोई नेट बॉल नहीं है, देखो ये निष्कर्ष गलत है, जबकि कुछ तो हैं। कहता है कि सभी रैकेट नेट हैं, सभी रैकेट नेट नहीं, ये भी डाउटफुल, ये भी गलत है। कोई अनुसरण नहीं करेगा, तो आप उत्तर क्या चुनोगे, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ लिखा है कि कोई ड्रम गिटार नहीं है, यानी ड्रम है और गिटार है। सभी गिटार वायलिन हैं, तो सभी गिटार को डायग्राम में फिर से बना देता हूँ, अलग अलग रहेगा, क्यों कहा गया तो पहले वाले में कि कोई ड्रम गिटार नहीं, तो डी हो जाएगा। दूसरे में कहा गया यानी आपका ये क्या हो जाएगा, गिटार हो गया। सभी गिटार वायलिन हो गए, तो वी हो जाएगा।
सभी वायलिन बांसुरिया है, तो चलिए दूर बजे बांसुरिया कन्हैया की। ओके भाई, पहला निष्कर्ष कुछ वायलिन गिटार है, बिल्कुल भाई एकदम सही, पहला वाला चलेगा चलेगा। दूसरा कुछ ड्रम बांसुरियाँ हैं, दोनों देखो ड्रम यहाँ बेटा बांसुरी यहाँ, कोई संबंध नहीं, दूसरा गलत हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर पहला विकल्प आपका होगा। चलिए सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए सारे लोग। कहते हो सभी बंदूकें तोपें हैं, तो सभी बंदूकें क्या हो जाएंगी, तोपें हो जाएंगी। बंदूक को 20 लिख देता हूँ, तोप को टी से। चलो फिर कहते हो सभी तीर तोपें हैं। अब सभी अगर तीर की बात करोगे तो जितनी जितनी तीर हैं सारी की सारी तीर क्या हो जाएंगी, तोपें। मैं डायग्राम फिर से कर देता हूँ। तो यहाँ से कह दिया गया कि सभी बंदूकें तोपें हैं, तो सभी बंदूक तोपें हैं। फिर कहते हो सभी तीर तोपें हैं, तो तीर भी यहीं आ जाएगा, सभी तीर तोपे हो जाएगा। कहता है कि कुछ तोप धनुष हैं, कुछ तोप धनुष हैं। डायग्राम समझ आ रहा है सबको? ओके मेरे साथियों, अब यहाँ सवाल पर अगर आप ध्यान देंगे तो पहला कहता है कुछ बंदूकें तीर हैं, भाई ये निष्कर्ष ठीक नहीं है आपका। कुछ तीर धनुष है, बिल्कुल सही नहीं है, दोनों गलत होंगे। विकल्प आप चौथा उत्तर चुनिए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, फटाफट बढ़ते हैं हम लोग। कहते हो सभी तारे ग्रह हैं, तो सभी तारे, ग्रह को जी से लिख देता हूँ, ग्रह है। कहते हैं सभी ग्रह क्या हैं, चंद्रमा है, सी से लिख दो। कोई चंद्रमा सूर्य नहीं है, तो सूर्य अलग हो गया। ओके भाई, अब कहते हैं पहला सभी तारे सूर्य नहीं हैं, यह बिल्कुल सही होगा। लेकिन दूसरा कोई चंद्रमा तारा नहीं, ये गलत होगा। तो करेक्ट आंसर आपका पहला होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखा कि कुछ कंप्यूटर कीबोर्ड हैं, तो कुछ कंप्यूटर क्या हो जाएंगे, कीबोर्ड हो जाएंगे। कंप्यूटर को सी, कीबोर्ड को के से लिख देता हूँ। फिर कहते हो कीबोर्ड वायरस हैं, कौन, कुछ, तो कुछ कीबोर्ड वायरस हो गए। फिर कहते हो कुछ वायरस स्विच हैं, तो यहाँ पे स्विच को मैं एस से लिख देता हूँ। चलो पहला निष्कर्ष कहता है कुछ कंप्यूटर स्विच हैं, यह निष्कर्ष नहीं निकलता। लेकिन दूसरा कहता है कुछ वायरस कंप्यूटर, ये भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो आपका करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं रही किसी को? चलिए सेशन के अगले क्वेश्चन को, 11वें सवाल को जरा आप लोग हमें आंसर करके बताओ। मैं 10 सेकंड आप सभी का वेट कर सकता हूँ। मेरे भाई वेट कर रहा हूँ। तो क्या कहते हो, कोई टोपी पैंट नहीं है, तो टोपी टोपी है और पैंट पैंट है। हैट लिखा माय डियर, तो कोई टोपी हैट लिखा गया, तो ये टोपी और इसमें इन्होंने लिखा है हैट, तो मतलब टोपी टोपी हैट हैट है। सभी हैट पंख हैं, क्या बात है। कहते सभी पंख कागज हैं, बहुत बढ़िया, सभी पंख कागज हो गए। अब अगर आप देखें पहला सभी हैट कागज हैं, बिल्कुल सही निष्कर्ष है। और दूसरा सभी पंख टोपियां गलत है। नो डाउट आंसर पहला आपका हो जाएगा। चलिए भाई सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। लिखा हुआ कि सभी नायलॉन कॉटन है, तो सभी नायलॉन कॉटन को चलो सी से लिख देता हूँ। फिर कहता है कि सभी कॉटन वुल हैं, अगर सभी कॉटन वुल हैं तो डब्लू से मैं लिख देता हूँ भाई। चलो फिर कहते हैं कुछ वुल पॉलिएस्टर हैं, तो पॉलिएस्टर को मैं पी से लिख देता हूँ। डायग्राम क्लियर है? पहला कहता है कुछ कॉटन पॉलिएस्टर हैं, ये आपका निष्कर्ष गलत है। डायग्राम देख के आप समझ पा रहे होंगे। सेकंड कहता है कुछ वुल नायलॉन है, ये आपका सही है, यानी विकल्प सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। बहुत ही प्यारा टॉपिक, हर साल सवाल इससे आता है भाई। तो 2 नंबर प्री, 3 नंबर मेंस पक्का समझना आप साथियों। कहते हो सभी कैलकुलेटर घड़ियां हैं, तो सभी कैलकुलेटर, घड़ी को मैं वॉच से लिख देता हूं डब्लू। फिर कहते हो सभी फ़ोन घड़ियां हैं, तो सभी फ़ोन घड़ियां अगर हैं तो यहाँ फ़ोन को मैं पीएच से लिख देता हूँ। फिर कहते हो सभी घड़ियां क्या हैं, टेलीविज़न हैं। अब अगर सभी घड़ियां टेलीविज़न की बात कर दी गई
तो नो डाउट सभी घड़ियों को आप टेलीविज़न कर दो यानी टीवी कर दो। अब पहला निष्कर्ष कहता है कि सभी फ़ोन टेलीविज़न है, बिल्कुल सही है। दूसरा, कुछ टेलीविज़न कैलकुलेटर हैं। ये डायग्राम देख के आपको लग गया पांचवा विकल्प होगा, जहाँ पे दोनों सही हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। सभी लोग कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से फटाफट चलिए। क्विक रिवीजन करने का यही एक तरीका, फटाफट आप चीज़ों को करते चले जाएं। क्या हुआ? सभी लैंप हुक हैं। तो अगर आप ये कहोगे कि सभी लैंप क्या हैं? हुक हैं, हुक को एच से लिख दो आप। फिर कहते हो कोई हुक रंगीन नहीं है, तो हुक हुक है और रंगीन अलग हो जाएगा। पहला निष्कर्ष कहता है कुछ लैंप रंगीन नहीं, भाई गलत, चित्र दिख नहीं रहा। कोई भी लैंप रंगीन नहीं है, बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलिए सेशन के अगले सवाल की तरफ बढ़िए। सभी डेस्क टेबल हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर ये बोलोगे सभी डेस्क टेबल हैं तो सभी डेस्क टेबल हो गए, अच्छी बात है। फिर कहते हो कुछ टेबल तंबू हैं। कुछ टेबल तंबू, तो लंबू में तंबू लगाए बैठे, चलो। और सभी तंबू पेपर हैं, ये भी अच्छी बात है। अब हम पहला निष्कर्ष देखें, कुछ पेपर टेबल हैं। तो कुछ पेपर टेबल हैं, ये बात बिल्कुल ठीक होगी, पहला सही है। दूसरा, कुछ पेपर डेस्क हैं। तो कुछ पेपर डेस्क है, ये डाउटफुल मैटर है, इस नाते काट दो। करेक्ट आंसर आपका पहला हो जाएगा। चलिए भाई हम अपने सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये लिखा गया कि सभी कैलकुलेटर घड़ियाँ हैं। तो सभी कैलकुलेटर घड़ियाँ हैं यानी वॉच। फिर कहते हो सभी घड़ियाँ कमीजें हैं यानी शर्ट, चलो यस से लिख देता हूँ। फिर कहते हैं सभी कमीजें ट्राउज़र हैं यानी पाजामा है, तो इसको टी से लिख देता हूँ मैं। अब यहाँ निष्कर्ष चेक करो, तो पहला कुछ ट्राउज़र घड़ियाँ बिल्कुल सही, कुछ कमीजें कैलकुलेटर ये भी सही है, तो विकल्प पाँचवा यानी आपका करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा, दोनों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे शेरों, कहता है सभी कुर्सियाँ कैलेंडर हैं। तो सभी कुर्सियाँ कैलेंडर हो गई, चलो कैलेंडर, तो सभी कुर्सियाँ कैलेंडर है। आगे कहता है कोई कैलेंडर फूल नहीं है, तो फूल अलग हो गया, ठीक है। फिर कहते हो कुछ फूल बिल्डिंगें हैं, अच्छी बात है। पहला निष्कर्ष आपका है कि कुछ बिल्डिंगें कुर्सियाँ गलत, कोई फूल कुर्सी नहीं, सही। सो विकल्प आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए सारे लोग। सभी कमरे पर्दे हैं। अगर सभी कमरे की बात करोगे तो सभी कमरे क्या है भाई? पर्दे हैं, पर्दा है जी पर्दा, तो सभी कमरे पर्दे हो गए। फिर कहते हो सभी पर्दे टेबल हैं, यानी मेज हैं, चलो टेबल हो गए, तो सभी पर्दे टेबल हो गए। फिर कहते हो कुछ टेबल डिश हैं, कुछ टेबल डिश हैं, ओके भाई। अब पहला निष्कर्ष है कुछ टेबल कमरे, बिल्कुल सही है। दूसरा है कुछ डिश पर्दे, गलत, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कहते हो कुछ जंगल घोड़े हैं। अगर कुछ जंगल घोड़े की बात करेंगे तो यहाँ जंगल लिख देता हूँ, घोड़े को हॉर्स यानी एच से लिख देता हूँ। कुछ घोड़े बाघ हैं, तो बाघ हैं तो अच्छी बात है, चीता तो नहीं है ये। आगे कहते हैं कुछ बाघ बैल हैं, ये भी अच्छी बात है, कितनी इज्जतदार सवाल है ये। अब कहता है पहला निष्कर्ष कि कुछ बैल घोड़े, गलत। दूसरे में कहता है कोई बैल घोड़ा नहीं, गलत। जब दोनों गलत, यानी यहाँ पे एक सेकंड बात करना चाहूँगा कि थोड़ा सा निष्कर्ष को फिर से चेक करो। डायग्राम तो आपने देख लिया कि जंगल था, घोड़े थे, बाघ थे, बैल थे। जंगल, घोड़े, बाघ और बैल। इसमें पहला निष्कर्ष ये है कि कुछ बैल घोड़े हैं। अगर हम कुछ बैल घोड़े की बात करें तो थोड़ा ये मामला संदेहास्पद है, हाँ या ना कहना मुश्किल है।
मतलब ये तो नहीं हो पाएगा, ये तय करना मुश्किल है। कोई बैल घोड़ा नहीं है। अब यहाँ या तो पहला नहीं अनुसरण करेगा, जब पहला करेगा तो दूसरा नहीं करेगा, दूसरा करेगा तो पहला नहीं, तो डाउटफुल मैटर है। या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो सेकंड, इस नाते विकल्प तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का बहुत ही शानदार और अगला सवाल आपके सामने ये रहा, जहाँ लिखा कुछ किताबें चम्मच हैं। तो कुछ किताबें, किताबों को बुक से लिख देता हूँ, चम्मच को सी से लिख देता हूँ। फिर कहता है सभी कुछ चम्मच पेंसिलें हैं, तो इसे पी से लिख दो पेंसिल को। सभी पेंसिलें चक्कू हैं, चक्कू समझते हो ना, चक्कू, तो सभी पेंसिलें चक्कू हो गई। पहला कहता है कि कुछ पेंसिलें किताबें हैं, कुछ पेंसिलें किताबें, बिल्कुल कोई संबंध नहीं, गलत है भाई आपका। कुछ चक्कू किताबें हैं, कुछ चक्कू किताबें नहीं, ये भी आपका निष्कर्ष गलत है। और जब दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएगा तो हमें करेक्ट आंसर चौथा विकल्प चुनना होगा, क्योंकि दोनों ही अनुसरण नहीं कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके जो न्याय वाक्य के प्रश्न रहे, आपने इनको अच्छी तरीके से आज के सेशन में देखा है। आराम से आप इसे करिएगा। और हाँ, एसएससी 70 डेज संग्राम के अंतर्गत मैथमेटिक्स की कंप्लीट मैथ अर्थमेटिक एडवांस की रोज़ बहुत इंटरेस्टिंग शानदार क्लास रात के 10 बजे हम लाइव लेकर आप सभी के लिए आते हैं। तो आप अपनी मैथमेटिक्स की तैयारी वहाँ से करें। और साथ ही साथ हर रविवार मॉर्निंग 6 बजे हम स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी क्लास आपके लिए स्पेशली संडे को लेके आते हैं। आप उसे देखना ना भूलें, ताकि सीजीएल की आपकी तैयारी होती रहे। इसके लिए आपको हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी को फॉलो करना चाहिए। हम आपसे अपने रीजनिंग के अगले टॉपिक में मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होगा। और यहाँ तक हमने लॉजिकल रीजनिंग के सारे टॉपिक आपके कवर कर दिए हैं। आप जब चाहें तब एक बार वीडियो चला के सारी चीज़ों को सुन सकते हैं। हम आपसे आगे मिलेंगे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।